डॉक्टर शिव शांत हो जाइए। सब गलत है। एवरीबॉडी इज रॉन्ग। सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है, सब गलत है। डॉक्टर शिव, क्या हुआ आपको? निकालो मुझे। क्या कहने? शिव की असलियत अगर बाहर आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर शिव शांत हो जाइए। क्या हो गया? क्या बाहर निकालो मुझे। भाई साहब, ये लड़की डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है, ये समझ जाएगी। इस लड़की को अगर शिव के कंडीशन के बारे में पता चल गया तो बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो मुझे। नंदू भैया, डॉक्टर शिव को क्या हुआ? वैसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? सब ठीक है ना? क्या हुआ बताइए। बाहर निकालो मुझे। बस करो। तुम्हारी वजह से हमारा बेटा जेल में है। Everybody is wrong. अरे कोई भी शरीफ आदमी सलाखों के पीछे जाएगा तो ऐसे ही बिहेव करेगा। हमारी फैमिली में ज्यादातर डॉक्टर्स बने क्योंकि तुमने हमारे बेटे को क्रिमिनल बना दिया। माफ कीजिएगा अंकल, हम जानते हैं ये सब हमारी वजह से हो रहा है। डॉक्टर शिव हमारी वजह से यहाँ पे। आप हमें जितना डांटना चाहते हैं डांट लीजिए, लेकिन अभी नहीं। बस हमें एक बार उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाने दीजिए। ये हमारी वजह से यहाँ आए हैं और अब हम ही उन्हें यहाँ से बाहर निकलवाएंगे। हम प्रॉमिस करते हैं अंकल। हम सुबह से यहाँ पे हैं, हम कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर लोगी? ये लड़की शिव के जुड़े राज के बारे में कुछ समझ पाए उससे पहले मुझे इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। छुबरी, चाची की नींद उड़ा के खुद आराम से सो रही है। चल 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 जल्दी उठ जा। ये हमको ना वो रिमझिम का रिश्ता फिक्स करने के लिए जाना है। तू और मैं दो ही जाएंगे, बाकी तो इस घर में सारे लफोड़ हैं। तो ये एक मेरी सयानी बेटी है ना? चल हम जाएंगे उधर और वो उसके माँ बाप है ना, उन सबको वो तेरा फोटो छिपा था ना सब बकवास, उसके बारे में सारी सच्चाई बता देंगे। बहुत भले लोग हैं वो लोग, तुरंत समझ जाएंगे और रिश्ते के लिए हाँ बोल देंगे। इन शॉर्ट रिश्ता फाइनल हो जाएगा, है ना? चल 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 उठ। मम्मी, रहने दो ना, बेचारी आज इतना कुछ हुआ है उसके साथ, थक गई होगी। हाँ थक गई होगी ना बेचारी, और इसकी वजह से मेरे साथ जो कुछ भी हुआ पूरे दिन वो किसी को नहीं दिखाई देता ना એટલે ये आ बेचारी और मैं डायन, बराबर? बस अभी दिमाग खराब मत कर। आज मुझे ना इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, तो मुझे एक सक्तुड़ी सक्तुड़ी उठ बेटा। मम्मी क्या धक्का मुक्की कर रही है? हा? बार बार स्पीड ब्रेकर की तरह मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। रहने दो ना मम्मी, थक गई होगी ना, बताया तो।
ये रास्ते के 3 पत्थर मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? मनोरमा, दाल में कुछ काला है। काई बात नहीं, सही बात है तेरी। हाँ, बेचारी सो रही है, सोने दो। अब मैं ही कुछ कर लूंगी उधर रंजन के वहां। जाने दो, सोने दो, सोने दो। थैंक यू, तूने मुझे बता दिया कि सो रही है। हाँ मम्मी। मम्मी ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, ये मनोरमा रेखा है। और आज अगर तू इस रेखा को लांग के बाहर गई ना, तो मैं समझूंगी इस घर के सम्मान को लांग के बाहर गई। इस लड़की ने मेरे सिंदूर का मान नहीं रखा। मेरे मना करने पर भी परिवार की मान मर्यादा लांग कर चली गई है, उस डॉक्टर शिव को बचाने के लिए। ऐसा क्या जादू किया उस डॉक्टर शिव ने? सुना ना भाई साहब ने क्या कहा? अब क्या बचा है? कुछ नहीं कर सकती तुम। जाओ यहां से। उन्होंने अपना कर्म कर लिया, अब भोलेनाथ को अपना कर्म करना ही होगा और उन्हें यहां से छुड़वाना ही होगा। इस लड़की का भाषण है जो खत्म नहीं हो रहा, और दूसरी तरफ वो डमरू है जो अभी तक शिव की दवाई लेकर नहीं आया। एक डॉक्टर होते हुए भी शिव को दवाइयों के सहारे जीना पड़ रहा है ना। ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है। जो चीज उसे जिंदगी में सबसे प्यारी थी वही छीन ली तुमने उससे। ये हाथ उसे आशीर्वाद देने के लिए उठते थे, इन्हीं हाथों से तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये हाथ खून से रंगे हैं तेरे गायत्री, खून से रंगे हैं। जानते हैं माँ, हम जानते हैं उसी की सजा हमें मिल रही है। चाहे तो इससे बड़ी सजा में दे दीजिए, हम उफ तक नहीं कहेंगे, पर आज जाने दीजिए। हमारे शिव को हमारी जरूरत है। गायत्री, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हें इस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम बाहर गए तो कहीं बरसों से दफन राज बाहर ना आ जाए। कहीं उस खून के छींटे हमारे बेदाग खानदान को मैला न कर दें। अगर बाहर सबको शिव के कंडीशन के बारे में पता चल गया तो शिव भैया की दवाई। डॉक्टर शिव की दवाई?
किस चीज की दवा है डॉक्टर शिव की? सालों से माँ हमने इस घर से कदम नहीं बाहर निकाला, आगे भी कभी नहीं निकालेंगे। घर की इस चार दीवारी में हमने अपनी दुनिया समेट ली, लेकिन हमें आज जाने दीजिए माँ, जाने दीजिए। आज हम हमारे शिव को हमारी जरूरत है। अगर तूने दहलीज के बाहर कदम रखा तो फिर भूल जाना इस घर को, इस खानदान को, क्योंकि तुम एक बार बाहर गई तो फिर वापस नहीं आ पाओगी। शिव तो घर आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। जल्दी से शिव भैया को ये दवाई खिला दो। अबे रुक। किससे पूछकर दवाई दे रहा है? परमिशन ली? ये हमारा मेहमान है, इसे कुछ भी खिलाने के लिए हमारी परमिशन लगेगी। इंस्पेक्टर साहब, शिव की दवाई है, इसके लिए कैसी परमिशन? हट्टा कट्टा तो है, इसके लिए कैसी दवाई मैडम जी? अरे इसमें तो इतनी ताकत है कि जेल की सलाखें तक हिलाकर रख दी इसने। देखो इंस्पेक्टर, हमने जिंदगी भर लोगों को परमिशन दी है, कभी किसी से ली नहीं। और अपने बेटे की खातिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज उसको ये दवाई देने दो, वरना उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं, इसने हमारी बेटी को स्कॉलरशिप नहीं मिलने दी, हम इसे दवाई नहीं मिलने देंगे। मिस्टर पांडे, पिछली बातों को मत उछालो, वरना ये। भाई साहब, मैं मिनिस्टर जी से बात करती हूँ। मंत्री जी के लिए चाय लाओ। मिनिस्टर साहब, आपको पता है ना, हम दोनों एक ही टीम में हैं, लेकिन इस वक्त शिव का दवाई खाना बहुत जरूरी है।
ये गलतफहमी आपको कैसे हुई कि हम एक ही साइड हैं? आप उस डॉक्टर शिव की साइड हैं और मैं अपनी बेटी की साइड हूं। जिन लोगों की वजह से मेरी बेटी का 1 साल बर्बाद हो गया, मैं उन लोगों को बर्बाद कर दूंगा। उस दिन इसने हमें अपनी अथॉरिटी दिखाई थी ना, आज मैं इसे अपनी पावर दिखाऊंगा। चुप। आज ये मंत्री अपनी पूरी भड़ास निकालेगा। हम सच कह रहे हैं मनोरमा, ये सिंदूर की रेखा जो है ना, वो हवा के झोंके से मिटी है। शक्ति ने नहीं मिटाया उसे। तुम्हारा कहा हुआ एक बात भी वो काट सकती है क्या? हमें तो लगता है कि भोलेनाथ ने खुद इशारा दिया है उसे। मनोरमा, तुमने उसको मां की तरह पाला है। तुमको तो पता है ना कितना परोपकारी स्वभाव की है वो, और संस्कार भी तो तुमने दिया है ना उसे। अरे मनोरमा, वह तो अनजान लोगों को भी मदद कर देती है। अब ये बताओ, जिसने उसकी रक्षा की, जिसने मान दिया, उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गया, तो क्या वो उसकी रक्षा करने नहीं जाएगी? है? शक्ति की रक्षा कौन करेगा? हाँ? डफोड़ो, इतना तो सोचो, वो डॉक्टर की बहन या हमारे घर में आके हम सबके सामने शक्ति को इतना भला बुरा बोल कर गई, तो सोचो वहां तो उसका पूरा परिवार होगा और शक्ति बिल्कुल अकेली। कितना कुछ सुनाएंगे उसे, कितने इल्जाम लगाएंगे शक्ति पर। ये लड़के के घर वाले ना अपने लड़के को बचाने के लिए बस लड़की को बदनाम करते हैं। अरे उस डॉक्टर के परिवार वालों ने तो चाकू की धार तैयार रखी होगी, शक्ति के जाते ही ना उसे शहीद कर देंगे वो लोग। जेल में तो उनका बेटा है, पर इल्जाम मेरी शक्ति पर लगाएंगे। बोलेंगे तेरी वजह से मेरा बेटा जेल में है। इतनी सी बात तुम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं घुसती? क्या इस घर में सिर्फ मैं अकेली ज्ञानी हूँ? जब भगवान बुद्धि बांट रहे थे ना, तुम लोग क्या छलनी लेकर गए थे? ये सोमनाथ जी, मैंने कितनी बार कहा है सबका भला करो, पर शुरुआत मुझसे करो। तो कहाँ फंसा दिया मुझे किन लोगों के बीच? इतना बोलने के बावजूद भी अभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। ए, निकाल अपनी फटफटी और ले जा मुझे उधर पुलिस स्टेशन। चल चल चल, फटाफट चल। पापा, मम्मी बात तो सही कह रही थी। पता नहीं पुलिस स्टेशन में क्या कांड हो रहा होगा। कहीं शक्ति फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। हमें भी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। हाँ, तो देख क्या रही? चल जल्दी। बैठिए सर। अरे सरकारी मेहमान आए हैं, गुंडागर्दी जैसा महान कार्य करके आए हैं। थोड़ी इनकी मेहमान नवाजी करो सरकारी स्टाइल से। इतना मारो कि अपने अस्पताल में भी इसका इलाज ना हो पाए। जबान संभाल के बात कर। खोल इसे। भैया भैया खोल इसे, बाहर निकालो मुझे। कैसी बात कर रहे हैं आप? जी सर। कांस्टेबल, लॉकअप खोलो। खोल इसे, बाहर निकाल मुझे। चल भारद्वाज, सेवा शुरू करते हैं। ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? पुलिस कस्टडी में आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे चल हट। इंस्पेक्टर, तुम अपनी हाथ में रहो। रघुनाथ कश्यप के बेटे पर डंडा उठाओगे तुम। भैया खोल, भैया शांत। खोल इसे। इंस्पेक्टर, तेरी तो मैं। छोड़
छोड़ मुझे। बाहर निकाल मुझे, फिर बताता हूँ तुझे। इस बेवकूफ इंस्पेक्टर को ये नहीं पता कि अगर ये दरवाजा खोला तो शिव नहीं, ये खुद पिटेगा शिव से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज प्लीज, इंस्पेक्टर साहब प्लीज। तेरी इतनी हिम्मत! ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? इंस्पेक्टर! छोड़ छोड़। छोड़। ऐसे कैसे मार सकते हैं आप उसे? लॉयर साहब कुछ तो कीजिए ना। ये गलत कर रहे हैं आप। इंस्पेक्टर साहब आप ये नहीं कर सकते। कहीं शिव ये इंस्पेक्टर को नुकसान ना पहुंचा दे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इंस्पेक्टर क्या कर रहे हो तुम? इंस्पेक्टर साहब रुक जाइए। उसकी हालत ठीक नहीं है। हाथ मत लगाना, ये तुमको बहुत भारी पड़ेगा। आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी, आई गिरी नंदिनी, नंदित मेदिनी, विश्व विनोदिनी, नंदनुते, गिरिवर विंध्य शिरोधिनी, वासिनी, विष्णु विलासिनी, विष्णुनुते, भगवती हेशिति कुंठ कुटुंबिनी, भूरि कुटुंबिनी, भूरि कृते, जय जय हे। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। इतनी बेइज्जती करवा के गई थी, फिर वापस आ गई। देख अब मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तेरी हालत तो तेरे आशिक से भी ज्यादा बुरी कर दूंगा। शोभा मैडम आओ और शुरू हो जाओ। हाँ, इसे जरा 2-4 डंडे जरूर लगवा दो तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिलेगा। 1 मिनट। इसे कहते हैं अपनी पोजीशन का गलत यूज करना। आप सब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। किसने गुंडागर्दी की थी और किसने हमें बचाया था। डॉक्टर शिव को जेल में डालकर ये इंस्पेक्टर साहब न्याय कर रहे हैं या अन्याय, अब ये लोग बताएंगे। कौन है ये लोग? ये गवाह है और जज भी। जनता जनार्दन कहते हैं इन्हें।
इतने अंदर है, बाहर पूरा मोहल्ला खड़ा है।